हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपका क्लास 11 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का मोस्ट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग जिसका जिसका एग्जाम है क्लास 11 का, जल्दी से इस वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स झारखंड बोर्ड स्पेशल। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा, न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा, फॉर्मूला भी बताया जाएगा, तो ध्यान से रखना है सबको। चलिए पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? नहीं है पूछा है। आंकड़ों का संकलन है, वर्गीकरण है, विश्लेषण है। पूर्वानुमान नहीं है, आंकड़ों का पूर्वानुमान नहीं है। पूर्वानुमान अगर लगा ही लेंगे तो हम लोग सांख्यिकी क्यों करेंगे। अगला, श्याम लकड़ी से फर्नीचर बना रहा है। तो श्याम क्या है? तो श्याम जो है बना रहा है कुछ, तो क्या है? उत्पादक है, और ये द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। आंकड़ा संग्रह करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसको बोलते हैं गणनाकार। क्या बोला जाता है? गणनाकार। अगला, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत, स्वतंत्र भारत लिखा है, उस तरह भारत में पहली जनगणना, देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। भारत में पहली जनगणना 1881 में हुई थी, पूर्ण जनगणना, लेकिन स्वतंत्रता के बाद प्रथम जनगणना 1951 में हुई। समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कालानुक्रमण। काल मतलब समय होता है, तो 5 का भी बिल्कुल सही है। किसी वर्ग का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब क्या हुआ? जैसे 20 से 30 का मध्य बिंदु 25 होगा, तो इसको L1 प्लस L2/2 से निकालते हैं। मतलब 6 नंबर का आंसर क्या होगा? उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के औसत। औसत माने दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, L1 प्लस L2/2। परास क्या है? परास मतलब जैसे कोई संख्या है, ये कोई संख्या हो गया। परास मतलब सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा दो, तो अधिकतम माइनस न्यूनतम क्या होता है? अधिकतम माइनस अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। अंतर मतलब होता है घटाव। समझ गए आप लोग? परास, यही सब आएगा क्वेश्चन। वृत्त क्या है? देखिए, एक होता है द्विविमी, एक होता है त्रिविमी, लेकिन वृत्त जो है एक विमी है। द्विविमी क्या होगा? द्विविमी होगा वर्ग जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, त्रिविमी होगा घन घनाभ, ये सब। अब आयत चित्र के माध्यम से क्या ज्ञात किया जाता है? बहुलक। आयत चित्र से क्या ज्ञात किया जाता है? बहुलक। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भाग, देखिए ये पूरा वृत्त है, इसको 100 बराबर भाग में बांटे हैं। 100 बराबर भाग में बांटे हैं, प्रत्येक भाग का अंश होगा, तो कुल वृत्त का 360 डिग्री का होता है। तो 100 बराबर भाग में बांट दीजिए, 1 0 1 0 खत्म, 3.6 कितना होगा? 3.6। 3.6 गुना 100 360 डिग्री होता है, तो 10 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर चलते हैं। दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, जो सबसे अधिक बार आए। देखिए यहाँ सबसे अधिक बार 26 आया है, 52 एक बार 2 बार, हाँ 26, इसमें से सबसे अधिक बार 26 आया है, तो बहुलक 26। जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो उसको बोलते हैं बहुलक। जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो उसे क्या बोला जाता है? बहुलक। चलिए आगे चलते हैं। अब है चतुर्थक। चतुर्थक क्या होता है? जो आंकड़ों को 4 बराबर भाग में बांटती है उसे बोला जाता है चतुर्थक। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, 4 बराबर भागों में बांटती है। चतुर्थक वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है 4 बराबर भाग में। माध्यिका की विशेषता क्या है? देखिए, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यक, एक होता है बहुलक। माध्यक को ही माध्यिका बोला जाता है। जैसे कोई भी संख्या रहता है तो पहले उसको आरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं, जैसे 2 3 4 2 तो है, फिर 5, ये छोड़ के ये हो गया आपका माध्यक, बीच वाला होता है, लेकिन आरोही क्रम में लिखते हैं। तो वह यह आंकड़ों को 2 भागों में विभाजित करती है, उसी को माध्यिका बोला जाता है या माध्यक। परास निकालिए, अभी तुरंत बताए थे। परास का सूत्र होता है बड़ा में छोटा घटा दो। सबसे बड़ा 150 है और सबसे छोटा 20 है, तो 130। परास क्या होगा? 130। अधिकतम माइनस न्यूनतम। चलिए 15 नंबर। निम्न में से कौन वितरण की असमानताओं की माप करता है? वितरण की असमानताओं को कौन माप करता है? लॉरेंज वक्र। मानक विचलन, देखिए मानक विचलन कैसे निकालते हैं? देखिए, मानक विचलन ज्ञात करने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जैसे 4 5 6 7 8 का। तो सबसे पहले इसका सम निकालिए, जोड़िए सबको, सबको जोड़ेंगे तो होगा 30
सबको जोड़िए, 4 5 6 7 8 30 होगा। फिर क्या कीजिए, कितना संख्या है, 5 तो है, तो 30 को 5 से भाग दीजिए, 6 आ गया, आया 6। अब सबको घटाना पड़ेगा, जैसे 4 में 6 घटेगा फिर स्क्वायर होगा, फिर 5 में 6 घटेगा फिर स्क्वायर, 6 माइनस 6 फिर स्क्वायर, फिर 7 माइनस 6 फिर स्क्वायर, फिर 8 माइनस 6 इसका स्क्वायर। तो √2 मान आएगा और इसका मान होगा ये, समझ गए। 16 नंबर हो गया, 1.4 √2 का मान। निम्न चित्र दो चरों के बीच किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है, तो 17 नंबर हो जाएगा पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। पियर्सन सहसंबंध गुणांक का मान होता है, ये होता है +1 और -1 के बीच, याद कर लीजिए। कीमत सूचकांक क्या मापता है, आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों में औसत परिवर्तन। हो गया 19 का ये। 20 पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है, Q1 को। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग कब प्रारंभ हुआ था, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। भारत में जननांकी टिस्को की स्थापना याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में हुआ था। भारत में जननांकी संक्रमण का प्रथम सोपान किस अवधि को माना जाता है, 1921 के पूर्व। भारतीय राष्ट्र नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है, सोवियत संघ, USSR मतलब रूस। देखिए पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला, प्रथम चलते हैं, अभी बंद हो गया फिलहाल। प्रशुल्क क्या है, मतलब टेरिफ, आयातित वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है वो। भारत जैसे देशों में लघु उद्योग को प्रोत्साहन करने के क्या कारण हो सकते हैं, कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन करें। निम्न पूंजी की आवश्यकता, ये सही है। अधिक रोजगारों का सृजन करने में सक्षम, बड़े उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम। तो 25 नंबर क्या क्या सही है, ये और ये सही है, ये बड़े उद्योग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, तो 1 और 2 कहाँ है, C नंबर, तो 25 का C बिल्कुल सही है। 26 नंबर विश्व व्यापार संगठन का गठन, मतलब WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसका गठन हुआ था 1995 में और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति 1991 में आया, इसको LPG नीति बोलते हैं। 2 क्वेश्चन आ सकता है इसमें, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, मतलब उपयुक्त सभी को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या है 3 है, रेलवे ये सब है। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कब पारित किया, 2009 को, लागू 2010 में हुआ था। 30 नंबर देखिए, विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था के श्रेष्ठ उपयोग करने वाला देश है, सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला देश क्या है, आयरलैंड। मानव पूंजी के संदर्भ में निम्न कथन और विचार पर स्पष्ट कीजिए। मानव पूंजी अदृश्य होती है या धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है, तो कौन कथन सही है, A और R दोनों सही है और R A का सही व्याख्यान भी कर रहा है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है, तो कृषि में जैविक खाद का प्रयोग, बायो फर्टिलाइजर, मतलब वही गोबर तोबर ये सब है। भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत क्या है, तो भारत में सबसे अधिक जानवे करते हैं कृषि होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। निर्माण मजदूर निम्न में से क्या कहलाते हैं, निर्माण मजदूर मतलब दिहाड़ी मजदूर जो रोज काम में आते हैं। नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है, वन में पेड़, समुद्र में मछली, ये दोनों कभी खत्म नहीं होगा, तो दोनों हो जाएगा। 36 का C बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का उद्देश्य है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है, हिमालय पर्वत में वनों का संरक्षण, ठीक है। वैश्विक उष्णता जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए क्या उत्तरदायी है, ग्रीन हाउस गैसों में लगातार वृद्धि, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, इस सब में वृद्धि। मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। चीन के ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध किससे है, तो सामूहिक कृषि को कम्यून बोला जाता है चीन में। लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर,
मानव विकास संकेत के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो अभी फिलहाल चीन है। ठीक है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको ध्यान से देखिए और 2 बार 3 बार देखिए और सवाल सब जो बताए और फॉर्मूला उसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, धन्यवाद।